मामा मैं वो भवानी जान बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपकपा रहा है क्या? कि तुम्हें रिश्तों की पहचान भूल गई है। अली मुझे वो वीडियो दिखाओ ना, अफाक भाई वाली जो वो पूल में गिरते हैं। हाँ हाँ कैसे गिर गया था? This is फनी मोमेंट है। रिप्ले। अमल, ये क्या कर रही हो? मामा मैं वो भवानी जान बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। या अल्लाह, मैंने जिस पर एतबार किया उसी ने धोखा दिया मुझे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। क्यों शोर मचा रखा है? हुआ क्या? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। भवानी जान प्लीज, आप बात को बहुत गलत रंग बंद दे। कर अपनी बकवास। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ बैठकर इस तरह से अटकेलियां कर रहे थे? खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपकपा रहा है क्या? साइमा, अमल को मैंने ही भेजा था कि जाके अली से पूछ के आए कि खाने को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप भी शरीक हैं इस सब में? हद हो गई है बदगुमानी की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। साइमा, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पे। अली, अली, हद हो गई। मुझसे नफरत में तुम इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें रिश्तों की पहचान भूल गई है। इस वक्त तो सबको मैं ही गलत लग रही हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन सर पकड़कर रोना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी दादू। नहीं बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? पता नहीं क्यों मामा अली से इस कदर खफा रहती है। ये तो बड़ी सादा और साफ बात है बेटा कि साइमा नाज इब्रार हुसैन से जुड़े हर रिश्ते से सख्त नफरत करती है। सख्त नफरत। वो चाहे इब्रार हुसैन हो, तुम हो, मैं हूं या अली। वो किसी एक शख्स की गलती की सजा इतने सारे लोगों को कैसे दे सकती है? मैं जानती हूँ बेटा, साइमा शुरू से ही ऐसी है। शायद इसीलिए इब्रार हुसैन उससे बेजार रहा है और उसने। वाह वाह, क्या सफाई दिया अपने बेटे की बेवफाई की। वैसे मोमानी जान, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया एक बेटी को उसकी माँ से मुतनफिर करने की कोशिश कर रही हैं आप? और अमल, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इधर उधर वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। अब समझ में आया मोमानी जान कि इब्रार की फितरत में बेवफाई दरअसल आपसे उसे विरासत में मिली। जिसके साथ रहती हैं उसी के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं आप। इतनी हमदर्दी है अपने बेटे से जो जाकर रही है उसके पास। क्यों नानी नवासा सालों से मेरे सर पर पड़े? कुछ मौका अपनी दूसरी बहू को भी दें खिदमत करने का। खुद पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। हैरत है, कुछ लोग इतने मुहज़्ज़ब माहौल और घर में रहते हुए भी तमीज़ क्यों नहीं सीखते।
अली भाई दिन के 10 बज गए हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इफ्तिखार? जी बिल्कुल ठीक। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारे बेटे का? जी अब अल्लाह का करम है, वो आपकी वजह से बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ भी नहीं। मेहरबानी। खुश रहो। इफ्तिखार गाड़ी से सामान लेकर आओ। जी साहब। लगता है इब्रार हुसैन आ गए। पापा ने अपने आने का बताया तो नहीं था। भाई मैंने सोचा अचानक आप लोगों को सरप्राइज कर दूं, लेकिन माँ जी को पता चल ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी है मेरी बेटी? फाइन। आपकी स्टडीज कैसी जा रही गोइंग फाइन, बस एक्चुअली एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं। है? चलो गुड। इन्हें क्या बता रही हो? इसको क्या गर्ज, तुम्हारे इम्तिहान हो ना हो, तुम पढ़ो ना पढ़ो, इसने कौन सा कभी बाप होने का फर्ज अदा किया? सारे हक तुम खुद जो अदा कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करूं। हाँ, नहीं है गवारा। जिनके साथ रहते हो उनके हुकूक पूरे करो, नहीं है हमें तुम्हारी ज़रूरत। देख रही है माँ जी, मैं अभी इस घर में दाखिल हूँ और ये औरत किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही है। साइमा कुछ तो ख्याल करो। हाँ, मैं ही ख्याल करूं। मोहतरम को सैर सपाटों से फुर्सत मिल गई तो आगे थकावट उतारने। इनका तो जब दिल चाहे ये मुंह उठाकर आ गए और जब दिल चाहा चले गए। इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, ना घर की और ना ही घर वालों की। इफ्तिखार, जी साहब जी। मेरा सामान गाड़ी में वापस रख दो। जी बेहतर। अरे बेटा अभी तो आए हो तुम, ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम अपनी बेटी और माँ का ही ख्याल कर लो। माँ जी, इस औरत से मुकाबला करना मेरे बस से बाहर है। ये इंतहाई जिद्दी और हठ धर्म औरत है, अपने फैसलों पे अटल। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इससे मिल लिया, मेरे लिए काफ़ी है। इसे सुकून मिल जाए मेरी खैर है। साइमा, जब मेरी खातिर ये कभी घर में आया नहीं तो मेरी वजह से वापस कैसे जा सकता है? अपनी मर्जी का मालिक है, जब दिल चाहा मुंह उठाकर आ गया और जब चाहा चला गया। मैं चलता हूँ माँ जी। ओके बेटा। लेकिन